अभी हम गोपालगंज ज़िले के अंतर्गत एक पंदेरी ब्लॉक के अंतर्गत एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है कुइसा खुर्द। पावर ऑफ मैथ की टीम वहां पहुंची हुई है और एक ऐसे स्टूडेंट से मिलने की कोशिश कर रही है जिन्होंने बिहार में एक अपनी पहचान बनाई है, यानी कि बिहार टॉप किया है। तो आज ऐसे स्टूडेंट से हम मिलेंगे और उनसे आपसे बातें कराएंगे और जानने की कोशिश करेंगे उन्होंने बिहार टॉप किया है तो उनकी स्ट्रेटजी क्या रही है, उन्होंने बिहार टॉप करने के पीछे उनके किनका किनका सहयोग रहा है, किनका किनका हाथ रहा है। तो चलिए सीधे उनसे बात कराते हैं और आपको उनसे मिलवाते हैं कि उन्होंने कैसे अपनी तैयारी करके एक अपनी गांव की पहचान, एक अपनी पहचान और एक अपनी माता पिता की पहचान। हर माता पिता का सपना होता है कि हाँ हमारे बच्चा एक जो है लाइफ में कुछ करे और उन्हें अपनी पहचान बनाए, क्योंकि माता पिता को और कुछ नहीं चाहिए, अपने बच्चे की एक पहचान चाहिए। तो उन्होंने एक अपनी पहचान बनाई है, यानी बिहार टॉप किया है। तो चलिए उनसे मिलवाते हैं। सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपसे पहले सवाल है कि आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम शुभम कुमार गिरी है और मैं गोपालगंज जिले के अंतर्गत पंचदेवरी प्रखंड के कुइसा खुर्द गांव का निवासी हूँ। अच्छा, आप ये बताएं कि आपने जो बिहार बोर्ड से जो ये कमाल का काम किया है ये क्या है? ये बिहार बोर्ड की तरफ से आपको क्या मिला है? मैंने बिहार बोर्ड में क्या किए हैं आप? वही मतलब बिहार बोर्ड से टॉप किए हैं जी। ये जो अभी ये जिनसे हम बात करें ये बिहार बोर्ड के टॉपर स्टूडेंट हैं और इनसे अब आपसे सवाल है कि आप जो बिहार बोर्ड में टॉप किए तो आपकी जो ये शुरुआत जो है जिस गांव में आपका घर है, यानी कि कुइसा खुर्द आप बता रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि माहौल वैसे है नहीं, लेकिन आप इस माहौल में रहकर भी आपने इतना अच्छे से बेहतर तरीके से आपने पढ़ाई किया। तो इसमें सबसे ज़्यादा आप जो है शुरुआत कैसे किए और ये जज्बा आपको कहाँ से आया और आपने पढ़ने की तरीका कहाँ से अपनाई और आप ये पढ़ाई कहाँ से शुरू किए, किस कोचिंग से की? जी, सबसे पहले हम अपने गांव के ही कोचिंग सेंटर जिसको खुले लगभग 2014 में खुला था, हमने अपनी पढ़ाई वहीं से शुरुआत की थी, क्लास 1 से। आपका कोचिंग का नाम? जीनियस एजुकेशनल अकेडमी। ये कहाँ है? ये कहाँ है? शांति मोड़ मिसरौली, गोपालगंज बिहार। तो आपने वहाँ पे जो पर सब्जेक्ट की तैयारी कराया जाता है? हाँ, पर सब्जेक्ट। हाँ। अच्छा, तो उसमें कितने शिक्षक हैं? जी, वहाँ पर करीब 8 या 10 के आसपास शिक्षक हैं जिन्होंने जिनके समर्थन से हमें कर पाया। अच्छा, वहाँ पे बता रहे हैं कि एक कोचिंग है जीनियस कोचिंग जो शांति मोड़ पर है और उसके संचालक कौन है? अनिल कुमार सिंह। अनिल जी हैं, अनिल कुमार सिंह जी हैं, जिन्होंने मदद से आज उनकी प्रयास ये बच्चा जो है बिहार टॉप किया है। एक सवाल है कि जो आप ये जो बिहार टॉप किए हैं तो क्या आप ये हर सब्जेक्ट का नोट्स बनाते थे या कुछ और तरीका अपनाते थे? जी, ज़्यादातर तो मतलब नोट्स बनाना और ऐसा तो हम नहीं किया है, नोट्स बनाया नहीं है। एक कहा जाए तो डर ही था। मैंने जितना भी तैयारी की उस पर मतलब माने विश्वास नहीं हो पाता कि हम जितना तैयारी की उतना पर्याप्त होगा और शायद इसी डर की वजह से यह मतलब मुकाम हासिल हो पाया। अच्छा, आप रिवाइज करके मैंने उसको बार बार उसको प्रैक्टिस करते थे ना, बार बार प्रैक्टिस करते थे जी। प्रैक्टिस के दम पर आपने इसको बिहार को टॉप किया। यदि आप विद्यार्थी हो तो इस बात को ध्यान से सुन लो यार, क्योंकि ये बच्चा जो सामने जो बिहार बोर्ड का दिख रहा है टॉपर स्टूडेंट जिन्होंने कमाल किया है और अपने गांव का एक नाम रोशन किया है, तो इन्होंने प्रैक्टिस किया है। तुम भी प्रैक्टिस करो और तुम भी बिहार का नाम रोशन करो। एक सवाल है, अगला सवाल आपसे कि इसमें आपने तैयारी करने का जो था आपके शिक्षक का सबसे ज़्यादा योगदान था और आपके शिक्षक जो है आपको प्रैक्टिस के दम पर आपने बिहार टॉप किया। क्या आप तैयारी करने का आपका समय सारणी कुछ बताएंगे? कुछ क्या कैसे पढ़ते थे, समय सारणी आपका क्या फिक्स था? सामान्यतः तो हम जैसे कि हमारा पूरा दिन मतलब इसी कार्य में लगा रहता था, कोई अलग दूसरा कोई कार्य नहीं था। सामान्यतः घरेलू जो काम जो समय जिस काम को मतलब करना होता था वो करते थे और फिर जो टाइम बचता था उस अपने दोस्तों के साथ और फिर इस काम में लगाते थे। अच्छा, कोई समय सारणी नहीं। अच्छा, मतलब पढ़ने का कोई टाइमिंग आपका फिक्स नहीं था? कोई निश्चित समय सारणी नहीं। अच्छा, सुन रहे विद्यार्थी हो तो तुम भी सुन लो यार, पढ़ने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता। तुम्हारे पास जब भी समय हो तो उसको यूज करो। समय कोई काम समय से माने समय बाद कर नहीं किया जाता है। जब भी समय मिले पढ़ाई में तो प्रैक्टिस करो, समय से तैयारी करते रहो। विद्यार्थी हो तब, अगर आप अभिभावक हैं तो इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों को सहयोग करिए और उसको बताइए कि जब भी समय मिले वो तैयारी करें। अगला सवाल कि आप बोल रहे हैं कि मेरे पढ़ने का कोई टाइमिंग फिक्स नहीं था, मेरे पास जब समय मिलता था मैं पढ़ता था।
इसमें आपकी मतलब टॉप 10 में आने में आपकी जो है विद्यालय के शिक्षकों का अहम रोल प्ले है। तो उसमें सबसे ज़्यादा रोल, चूँकि हर विषय का अलग अलग सब्जेक्ट टीचर होते हैं जो अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा भूमिका किस टीचर करेगी? सामान्यतः तो अगर देखा जाए तो हम अपनी तरफ से, हम जितने भी हमारे विषय था सभी शिक्षकों का समर्थन सभी विषयों के साथ रहा हमारे साथ। लेकिन उन सब में भी अनिल कुमार सिंह, उमेश कुमार सिंह, इन दोनों शिक्षकों के साथ हमारे साथ हमेशा रहा। और फिर लाल बहादुर सिंह कुशवाहा और जो थे हमारे गणित के टीचर थे, और उनके साथ संजय कुमार सिंह भी, मतलब इन चारों शिक्षक। अगर ये आप ये जो टॉपर, बिहार टॉपर है यार, स्टूडेंट हो तो देख लो, इसमें टीचर का एक समाज को बदलने में, एक शिक्षा जो है समाज को बदलने का एक मेन जरिया होता है। एक शिक्षक जो है बहुत कुछ कर सकता है। आप स्टूडेंट हो तो शिक्षक का बात माना करो और उसके लाइफ में उतारो, और लाइफ में उतार करके तब उसको अपने जीवन में कुछ करो जिससे माता पिता का नाम रोशन हो। अगला सवाल कि आप जो है अपना श्रेय जो दे रहे हैं, तो क्या आपके पढ़ाई में आपके गार्जियनों का, आपके अभिभावकों का सहयोग रहा? जी। किनका सबसे ज़्यादा? जी, हमारे शिक्षा में सर्वाधिक सहयोग में, जैसे कि शिक्षकों का नाम बताएं, उनके साथ साथ हमारे पेरेंट्स का भी सहयोग हमेशा रहा है। दादा दादी हुए, इन सब का सहयोग हमारे साथ हमेशा रहा है। तो अगर आप अभिभावक हैं तो आप अपने बच्चों को सहयोग करिए। बिना आपके सहयोग से बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अभिभावक हैं तो अपने बच्चों को ज़रूर समय समय पर गाइड करते रहें, ताकि आपके बच्चे के अंदर बहुत सारा जज्बा है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि वो बच्चा जो है आप उसको गाइड नहीं करते हैं, जिसके चलते वो कुछ नहीं कर पाता है। इस बात को ध्यान से सुनिए। अगर अभिभावक हैं तो उसको समय समय पर गाइड करिए और उसको मोटिवेट करिए। उसको पढ़ने के लिए अगर जिस तरह का माहौल उसको मिलना चाहिए, उसको मिलने का देने का कोशिश करिए। अगला सवाल कि आप जो है अब बिहार तो टॉप कर चुके हैं, अगला गोल क्या है? आप बनना क्या चाहते हैं? शिक्षक ही हमारा अगला लक्ष्य होगा। ये बिहार बोर्ड के एक ऐसे टॉपर जिनकी सपना है शिक्षक बनने का, क्या बात! ये इन्हें उन्हें उम्मीद रखा है, और ये जो है एक बिहार में एक नई शिक्षा क्रांति का विकास करेंगे। बिहार टॉपर के मुंह से आप सुन रहे हो कि इनको शिक्षक बनना है। अब ये शिक्षक बनने के पीछे इनके पास क्या मोटिव है, थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि ये क्यों शिक्षक बनना चाहते हैं, क्यों शिक्षक बनेंगे। सामान्यतः अगर देखा जाए तो शिक्षक तो वैसे सभी लोग बनना चाहते हैं, लेकिन शायद हम चाहते हैं कि बच्चों के साथ उनके जैसा बनकर तब उनको गाइड किया जाए। अक्सर देखा जाता है कि शिक्षक जिस लेवल पर बात कर रहे होते हैं, उनके लेवल के साथ बच्चे के लेवल का कोई मैच नहीं होता है। कुल मिलाकर के आपको माने समाज में शिक्षा देने की माने ये विचार बनी हुई है। मैंने छात्रों को जिस लेवल का शिक्षा चाहिए उस लेवल पर जाकर शिक्षा देने की ही विचार है। अच्छा, मैंने देखिए बातों को इनके बारीकी समझिए। बिहार टॉपर हैं, ये कह रहे हैं कि बच्चों को जिस लेवल की शिक्षा चाहिए, जैसे शिक्षा चाहिए वैसे बच्चों के बीच में उतर करके तब उनको शिक्षा देने की कोशिश करिए। ये बिहार टॉपर के मुंह से हम आपको बात करा रहे हैं, सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुनिए और इसको लाइफ में उतारिए और करिए। और भी कुछ लोग इनके गार्जियन हैं और उनसे हम बात करेंगे, थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे उन लोगों का। आप बताएं कि क्या आगे प्लानिंग बात हुई? तो बिहार टॉप कर दिया है, मतलब ये कि हमारे पोते हैं। अच्छा, ये नाती लगेंगे। हाँ, ये हमारे पोता हैं और ये जितना पढ़ना चाहेंगे उतना हम लोग पढ़ाएंगे। अच्छा, माने जितना कोशिश होगा उतना कोशिश किया जाएगा। माने जो इनको दिक्कत होगा उसको माने उसको ले करके सॉल्व करना है और कोशिश करना है, जो ही चाहेंगे सो ही होगा। और समाज जिसे सुधर सके और बच्चे इनका अनुसरण करके और आगे बढ़ें। और अभी आप ये देखिए अभिभावक हैं, इनका कितना सहयोग रहा बच्चों का। ये मोटिवेट करने की बहुत बड़ी प्रेरणा है। ये कह रहे हैं कि बच्चों को जैसे उसकी उम्मीद होगा उसको उम्मीद को किया जाएगा। आगे हम बात करेंगे। ये आप इनके, हम उनकी मम्मी हैं। अच्छा, माता जी। तो अब कैसा लग रहा है मन में? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा किसी लग का रहा है। बच्चा अगर जो आगे बढ़ रहा है तो हर माँ बाप, हर गार्जियन को अच्छा लगेगा। देखिए यही होता है गार्जियन के मन की। ये अभिभावक इनके मन में कितना इनकी सपना था कि हमारा बच्चा कुछ आगे करेगा। तो आगे करने की क्या विचार है? आगे अब बच्चा जो हमारा बोला है, अगर जो अच्छा, मतलब वो जैसे माने उनकी इच्छा होगी वैसे अच्छा हाँ, कोई दबाव नहीं है। अगर बीच में कोई इस तरह का परेशानी आ गया तो तभी भी हम ये कोशिश करेंगे कि वो अच्छा ही हो, हम उसको अच्छा, पूरा कर पाए। कोशिश करने से सब चीज़ संभव हो सकता है। आप
टॉपर के माता जी के मुंह से सुन रहे हैं। तो इन्होंने इनका कहना है कि हम कोशिश करेंगे, अगर बीच में किसी तरह का परेशानी होती है तो उस परेशानी को लेकर के हम सॉल्व करेंगे और बच्चे को कोशिश करेंगे उसको पढ़ाने का और जो उसकी इच्छा है उसको पूरा करने का। बाकी और बाकी और कुछ कहेंगे? नहीं सर, बस बच्चे के आप हम लोग थे और हमने तमाम लोगों से बात किया, उनके माता जी से, उनके दादाजी से, और बिहार टॉपर शुभम गिरी नाम है बाबू, इस शुभम गिरी से हमने बात किया और जानने की कोशिश किया। और बाकी आपकी क्या राय है इस कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताना है। इसमें कोई भी अशुद्धि हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बोलिएगा ताकि मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। बाकी ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को शेयर करिए जिनको इसकी ज़रूरत है, और वे बच्चे जो इस तरह के शिक्षा के अभाव में और वो पढ़ नहीं पाते हैं, उन बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे ताकि वो भी बिहार टॉपर, हम बिहार को बदल सकते हैं। तो हम शिक्षा बहुत ज़रूरी है, शिक्षा को देकर के बिहार को हम लोग बदल सकते हैं। तो बाकी आपकी क्या राय है, इसकी राय कमेंट बॉक्स में देना है। तब तक फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।